सेना ने अल मवासी इलाके को खाली करने के लिए कहा है। जगह खाली करने वालों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद मिलेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ हम एक सवाल सर आपसे समझना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर। ये समझना होगा सबसे पहले, देखिए ये जो खबर आ रही है इसके इतर हम ये जो पूरा अटैक अस्पताल पर हुआ है, इसको हम ये प्री प्लान्ड माने, इसको हम एकदम या फिर ये माने कि मिसफायर हो गया है? पहले तो ये देखिए, इस तरीके का जो अस्पताल पे अटैक हुआ, इसमें बहुत ही मात्रा में टीएनटी का इस्तेमाल हुआ है। और जिस तरीके से अटैक हुआ और जितने लोग इसमें हताहत और मारे गए हैं, उसकी संख्या बहुत कोलोसल है। और एक दिन पहले इजराइल ने बोला था कि इस अस्पताल को खाली कर दिया जाए, और जिससे कि जो जान माल का नुकसान वहाँ पे जो लोग हैं उनको, सिविलियन को ना हो। लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर ही ये अटैक होता है और इतनी सारी कैजुअल्टी हो जाती है। तो एक इन्फ्रेंस ये निकालना पड़ेगा कि देखिए, दो वॉरिंग फैक्शन है, हमास और इजराइल, दोनों काउंटर ब्लेम एक दूसरे को कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा चार्जेस क्या बनते हैं, मिलिट्री नॉलेज क्या बोलती है, किस एंगल से अटैक हुआ, कितने टीएनटी का अटैक हुआ, और दोनों की टेक्नोलॉजी क्या है। हमास एक बहुत ही क्रूड फॉर्म में रॉकेट का ही फायर करता है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो प्रिसीजन अटैक कर सके। और इजराइल ने जब एक प्री वार्निंग दिया था हॉस्पिटल को खाली करने के बाद, और इस तरीके के अटैक होते हैं, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मोस्ट लाइकली ये इजराइल द्वारा किया गया हमला है। जब विश्व का पूरा समुदाय ने इस अटैक को कंडेम किया, सारा विश्व देखा कि इसको कंडेम कर रहा है, स्पेशली अरब वर्ल्ड लामबंद होता दिख रहा है, तो इजराइल ने अपना स्टैंड को पुख्ता करने के लिए इस गेम को शिफ्ट किया और ब्लेम किया हमास के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी सूझी समझी रणनीति है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेके काउंटर ब्लेम करना और अपने एक्शन को जस्टिफाई करना। और आज की डेट में जब देखिए, वो गाजा पट्टी के नॉर्दर्न एरिया को जब वो खाली करने की बात करता है, तो वो मोहलत देता है सिर्फ 24 घंटे, जबकि वहां पॉपुलेशन 8 से 10 लाख। 24 घंटे में उस जगह को खाली करके कैसे जाएगी, किस रास्ते जाएगी और कहां जाएगी, जबकि सारे आपने बिल्कुल ट्रांजिट बंद कर रखा। बड़ा सवाल और बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं। रविंद्र सचदेवा सर, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, सर मैं आपके पास आ रही हूं। बाइडेन आज इजराइल के विजिट पर रह सकते हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि अमेरिका 11,000 सैनिक वहां पर तैनात करेगा, और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह साफ कह दिया है कि अगर हमले नहीं रुके तो मुस्लिम देशों को दुनिया रोक नहीं पाएगी। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि अब जो वॉर एस्केलेशन है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, या फिर बाइडेन के दौरे के बाद तस्वीर कुछ हद तक बदल सकती है? कोई गुंजाइश आप देखते हैं, कहीं कोई मेडिएशन होता हुआ दिखता है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, बाइडेन की विजिट पहले इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, इस हॉस्पिटल अटैक के बाद और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ओवरऑल में। और ये हुआ है इनफैक्ट कि जॉर्डन के किंग ने और पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट ने और सिसी ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कि वो किसी देश जा रहा है और एक दिन पहले जिस देश वो जा रहा है वहां उसे बोले यू आर नॉट वेलकम, मीटिंग कैंसिल्ड। पहली बार वो होगा अमेरिका के लिए। तो बट डेफिनेटली सो बाइडेन अभी तो जाकर के एक तो होस्टेज का इशू, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन एड का जो कॉरिडोर है उसका इशू, अभी उन पे प्रयास करेंगे। और जो ईरान कह रहा है, देखिए खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरा क्या बढ़ रहा है? मिस कैलकुलेशन का बिटवीन ईरान एंड इजराइल। इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह कर रहा है, और होगा क्या इस युद्ध में जो भी चल रहा है, इजराइल फंस गया है एक तरह से। ये दलदल है, इस दलदल में इजराइल ने जो अपना टारगेट दिया है वो कभी अचीव नहीं कर सकता। इजराइल को अपना टारगेट बदलना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैं ये करके मेरी विक्ट्री हुई, राइट। अभी होती नहीं दिखती है, और सिविलियंस मरेंगे, जितने मरेंगे उतना हाहाकार दुनिया में मरेगा। ये तो मात्र अभी 3,000 हुए, अनफॉर्चुनेटली टू यूज द वर्ड मात्र, राइट। जहां एक आंकड़ा 5,000 10,000 पहुंचेगा, इजराइल में बहुत प्रेशर आएगा, नेतन्याहू पे डोमेस्टिक प्रेशर आएगा। उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इजराइल शायद ईरान पे अटैक कर दे कि भाई देखो, ईरान करवा रहा था ये सारा, और ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, बाय द वे ऑलमोस्ट रेडी। अब मिस कैलकुलेशन ये हो सकती है कि ईरान सोचे अब वक्त आ गया, शायद इजराइल मेरे पे कल सुबह अटैक करेगा, तो मैं आज शाम हिजबुल्लाह को चढ़ा दूं कि जाओ तुम मासिव अटैक लॉन्च कर दो अगेंस्ट इजराइल, राइट। या उल्टा हो सकता है, इजराइल को लगे कि हिजबुल्लाह बस ऑलमोस्ट आने वाला है पूरी तैयारी से, इससे पहले आए मैं ईरान को उसके कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा दूं। तो ये मिस कैलकुलेशंस का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया बिटवीन इजराइल एंड ईरान। एज फार एज यूएस इज कंसर्न, यूएस प्रयास करेगा, बट अभी जो ये है इसमें एक और चीज हो रही है। देखिए, काफी टाइम से इन अ वे यूएस यहाँ से थोड़ा नॉट इररिलेवेंट बट मिडल ईस्ट एरिया से थोड़ा पीछे हो रहा था। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, सऊदी एंड ईरान की शांति डील करवा करके भी, राइट। बट इस इंसिडेंट के बाद
जी। ये जो डिवाइड्स हैं ये ज्यादा सख्त भी होती जाएंगी, हो सकता है। और पैलेस्टाइन का मुद्दा फ्रंट एंड सेंटर आ गया अब कि पैलेस्टाइन का कोई तो सोल्यूशन हो, क्या हो। एक एक चीज का खुलासा हो रहा है। ये युद्ध अब देखिए महायुद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है।